अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइमा 4K। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ ना हम लोग अफ़ान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से करेंगे। जब बच्चे नया नया बोलना स्टार्ट करते हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं। उसके बाद फिर वही बच्चे जो होते हैं ना, कान खाने लग जाते हैं। क्या हुआ फन? क्या हुआ? क्या करूं? इधर देखो। अच्छा इधर देखो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे अफान? हाँ, इसको क्या हुआ? हाँ, गिली होगी। क्या गिरी? कोई बात नहीं, चलो चले। चलो चले चलो। डाला खोल रही हूँ बेटे, चलो चलो। अच्छा, आराम से जाना, आराम से। आला का घर, आला का डोर नॉक करो जाके। आला को बोलो, आला जी डाला खोलो। बेटे मैं चाबी लेके नहीं आई। आगे बेटा, मैं इनके घर पे आई तो ये दोनों मशवरा कर रहे हैं कि मेहमान आए हैं, क्या खिदमत की जाए। यहाँ पे शक्करकंदियाँ निकाल के रखी हैं। चलो जी, मेहमानों के लिए ना शक्करकंदियाँ काट के ले आए हैं। और इसके ऊपर जो मज़ेदार सी चटनी डाली है ना, ये इमली की चटनी है, इसने बनाई थी दुआ ने। और यकीन करें इतनी मज़ेदार है। मैंने ना शक्करकंदियाँ तो 2-4 पीस खाए और ये चटनी मैंने सारी उंगलियों से चाट ली। इतना मज़े का टेस्ट है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है शक्करकंदी पे डाल के। वैसे ना ये ऐसे गले में अटकती रहती है, खाना इसको मुश्किल हो जाता है। इस तरह से खाना बड़ी मज़ेदार सी लगती है। मैं अब ऐसे घर में फ्री बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। काम मैंने आज जल्दी ख़त्म कर लिया। मैंने कहा अभी चलते हैं, जाके देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मौसम अब वैसे ना काफ़ी ठंडा हो गया पहले से। पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, दिन में तो अभी खैर होती है गर्मी। रात में जब सोते हैं ना तब काफ़ी गर्मी होती है। सुबह जब हम लोग उठते हैं ना तो खेस ताड़े हुए होते हैं। सब ने किसी ने खेस लिए हुए होते हैं, किसी ने कंबल लिए हुए होते हैं। जिसका जो दिल करता है। कंबल वैसे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, खेस सही रहते हैं, हम लोग तो खेस लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग पूछ रहे थे कि आप ना मतलब कितनी खुश रहती हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, आपको कभी कोई टेंशन नहीं आती। माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। मतलब हर वक्त जो होता है कोई ना कोई चीज़ बन रही है, खा रहे हैं। और इसके अलावा खुश होती हैं। जब भी आपकी वीडियो आती है तो आप बहुत खुश होती हैं। हाँ, हमारे मतलब इतनी टेंशन्स होती हैं लाइफ में, इतना कुछ होता है तो आप माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, ये वो। तो मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी इंसान जो होता है ना, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो या फिर वो गरीब हो, अपनी लाइफ में सबको टेंशन्स जो होती है ना वो फेस करनी ही पड़ती हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई होती है, किसी के घर में कोई इशू होता है, किसी के घर में कोई इशू होता है। तो कम्प्लीटली परफेक्ट जो है ना वो कोई भी नहीं होता। तो YouTube का चैनल जो होता है ना, इसका मकसद ये होता है कि आपके साथ हमेशा खुश रहना, खुशियाँ बखेरना, हंसी खुशी बात करना। तो अगर मैं आप लोगों के साथ सैड बात करूँगी, हर वक्त अपने दुखड़े रोती रहूँगी, तो फिर कोई वीडियो नहीं देखता। फिर सब लोग ये कहते हैं ये तो हर वक्त रंडी रोना लगा ही रहती है। इसका तो रंडी रोना कभी ख़त्म ही नहीं होना, ये तो ऐसे मतलब रोती रहती है। ये जो अफ़ान है ना, सच में इतने खलारे डालता है ना पूरे घर में। ये कमरा, इस कमरे में इसके बाबा ने काम करना होता है तो ये कमरे का सत्यानाश कर देता है। इधर मैं सारा सामान समेट के जाती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो फिर वही हाल होता है। किससे बात करनी है? ठीक से। अच्छा, जब भी इसके हाथ में मोबाइल आता है ना तो इसने 2 लोगों से बात करनी होती है। एक अतीक से बात करनी होती है, इसकी फूफो का बेटा है, और एक इसने अपनी खाला से बात करनी होती है। बस इसको ये 2 काम आते हैं। और ये जो कैटन है इतनी क्यूटी सी, इसको भी इन्होंने ना नीचे ला के फेंक दिया है। तो यहाँ पर जो मेरी कड़ी शरीफ है ना, ये अभी बन रही है। तड़का शड़का मैंने रख दिया है। पकौड़े आज मैंने बनाने नहीं हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 2 आलू पड़े थे घर में, मैंने बस 2 ही डाल दिए। मैंने कहा गुजारा हो जाए बस, क्योंकि हमारे घर में ना
मतलब पकोड़े ना भी डालें तो चल जाता है, लेकिन कहते हैं आलू डाल लो। पकोड़े खैर है, चलो नहीं डाल लें, आलू डाल लो। इसलिए मैंने ना पकोड़े नहीं बनाए, क्योंकि पकोड़े बनाने लग जाओ ना तो बड़ा ही खलारा पड़ जाता है। आज ना दही को जाग ज़्यादा देर लग गई थी और दही हमारा हो गया था खट्टा, इसकी लस्सी बननी नहीं थी तो मजबूरन कड़ी बनाना पड़ी। तो कड़ी का दिल तो वैसे काफ़ी कर रहा था खाने को, लेकिन बस बना नहीं रही थी, इसलिए आज बना ली फिर। तो यहाँ पर ये जो 2 नमूने ना, अरहम भी आ गया और अफ़ान भी था, तो इन दोनों ने जाए नमाज़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अफ़ान का जाए नमाज़, अब अफ़ान जल्दी जल्दी ना उस पर नमाज़ पढ़ने लग गया कि कहीं अरहम मुझसे जाए नमाज़ छीन ना ले। बोल रहे मम्मा जी लाई ले पढ़नी। मैंने कहा बेटा पढ़ लो, चलो इसी बहाने आप पढ़ लो। तो ये ना माशाल्लाह से कॉपी करता है, जैसे मैं पढ़ती हूँ, ये अपने इसके बाबा के साथ भी ये जाता है मस्जिद में, तो वैसे देखता रहता है और वैसे वैसे करता है। जब हम लोग सामने नहीं होते ना तो बहुत प्यारे तरीके से पढ़ता है, जब हम लोग देख रहे थे तो इसको शर्म बहुत आती है, इतना शर्मीला है ये। क्यूटू सा। अच्छा, तो बात हो रही थी टेंशन्स की, परेशानी के साथ साथ आपको बताना भी पड़ता है कि अभी क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो टेंशन परेशानियां होती हैं घर में, सबको होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, कभी कुछ। लेकिन ये होता है कि आप लोगों के सामने हमेशा हंस के मुस्कुरा के आना होता है, क्योंकि जो हमने एक मैसेज देना होता है वो यही होता है कि दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरना। ये नहीं होता कि अपनी परेशानी दूसरों को बता के ना दूसरों को भी परेशान कर दो। कोई अपनी लाइफ में खुश चल रहा है तो सबको खुश रहना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई टेंशन परेशानी होती है ना, मोस्टली अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं वीडियो एडिट ही नहीं करती। ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ना मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट डे कर देती हूँ। मम्मा खिलाएंगे आपको बेटा। ओए ये मेरे बेटे की फेवरेट चीज़, मामा बेटे की है ना। मम्मा ओए आपके हैंड से गिर जाएगी। ओ वाह वाह, यम 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 यम। यम यम, मामा भी खाए, मेरा खाएगी। चलो ये लो। अच्छा बस ना बेटे, ले लो। यम यम। अफाना जब भी कोई चीज़ लेता है या खाता है ना तो एक कैटो को डांटना शुरू कर देता है, उसको बोलता है भाग जा भाग जा। तो बोल रहा है कैटो ना मेरी जीजी लेने के लिए आई है, और ये जो मेरी कैटो है ना, इसने कभी भी मेरे हाथ से कोई चीज़ नहीं खाई, कोई चीज़ नहीं खाती। हाथ में इसके दे दूँ ना तो फिर चूहे तरह टोकती रहती है। तो रोटी है ना, ये बिल्कुल ऐसे जैसे चूहे ने नहीं खाई हुई हो, उसके पीसेस तोड़ती रहती है, फेंकती रहती है, खाती नहीं है, बस उसका थोड़ा सा मुंह में चूसना है, उसके बाद उसको फेंक देना है। इस तरह की ये हरकतें करती। कभी इस लड़की ने कोई चीज़ नहीं खाई, मुझे इतनी टेंशन होती है। मैंने कहा अफान पे भी बनाना खा लेता था, दलिया वगैरह खा लेता था, तो ये इसके मुंह के पास स्पून ही लेके जाओ ना तो ये उसको हाथ मार के पीछे कर देते। कहती मेरे हाथ में दे दो, अगर हाथ में देंगे तो मैं खुद ही खा लूँगी, खुद ही माँ बन जाऊँगी। अच्छा जी, कड़ी शड़ी जो थी हमारी वो रेडी हो गई थी, और कड़ी रेडी करने के बाद शाम का खाना खाने के बाद ये रात का टाइम है, तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो नहीं है। खैर हमने नूडल्स बनाए हैं, मैंने कहा नूडल्स बनाते हैं, कोई थोड़ी बहुत भूख, क्योंकि आज हमने ना, मैंने कड़ी बना ली थी दोपहर में, तो खाना शाम का हमने बहुत जल्दी खा लिया। सालन जब जल्दी बना लो ना, जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं। हमारे घर में ये रूटीन है, 4-5 बजे खाना खा लेते हैं। तो इसलिए ना अब रात के तकरीबन 10 बज गए ना, और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। मैंने खाली से पूछा, मैंने कहा आप खाएंगे नूडल्स? तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अकेले बंदे का खाने का फिर दिल भी नहीं करता ना, फिर मैं बनाती, मैं इग्नोर कर देती हूँ अपनी भूख को, मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो कहते हैं हाँ खा लूँगा, चेक कर लूँगा, तो बना लो। मैंने फिर बना लिए। और चटपटा जो नूडल्स होते हैं ये मज़े करते हैं, जो चिकन फ्लेवर होता है नहीं, ये मुझे इतना फजूल लगता है और हैवी बहुत होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये वाले बनाती हूँ, और खा के ना हल्का फुल्का फिर सोएंगे। रात में ये होता है, कभी आज मैंने मिल्क शेक नहीं बनाया, कभी मिल्क शेक बना लो तो फिर जो होता है ना, भूख आपकी कवर हो जाती है। तो इसलिए मैंने फिर ये नूडल्स बनाए हैं। मैंने कहा चलो फिर ये नूडल्स पहले आप खा लें, क्योंकि गरम गरम है, मैं तो ठंडे करके खाती हूँ। अच्छा, शादी से पहले मैं ऐसे करती थी, मुझे ना नूडल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तो हमने बना के मैंने कहा ना नूडल्स आप खा लो और सूप इसका मुझे दे देना। तो तब मैं ना सिर्फ इसको सूप पिया करती थी, और अब जो है ना, अभी मेरा दिल करे नूडल्स खाने को। शादी के बाद जो चॉइस होती है ना, मतलब खाने पीने में हर तरह जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। चलो जी, व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि हमारी औरतों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। ये 1 घंटा 2 घंटे फ़ोन पे बात कर लेना, उसके बाद फिर कहते हैं बस अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करूँगी। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।